वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 3 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी ललित भंगिमा से भाव में विभोर हो बातें कर रहे हैं। उनके मुखमंडल एवं सारे अंगों से श्रद्धा भक्ति का दिव्य प्रवाह तरंगायित हो रहा है। जो वहाँ पर उपस्थित हैं उनका हृदय विगलित द्रवीभूत निर्मल भावभूमि में आरूढ़ हैं। श्रद्धा पूछते हैं कि दूसरे की जीवन वृद्धि को अक्षुण्ण रखकर जीवन के पथ पर चलना ही तो धर्म है, किंतु क्या हर समय यह संभव है? श्री कृष्ण को भी तो कितने लोगों को मारना पड़ा था। श्री ठाकुर जी बोले, इतना खींचतान लोक संग्रह आंदोलन क्यों है? दूसरे को बचाते हुए स्वयं बचना ही तो हमारा उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने हर समय ही युद्ध विग्रह को एवॉइड टालना करने की चेष्टा की है, किंतु उनके इन्वायरमेंट परिवेश ने उन्हें स्कोप मौका नहीं दिया है। मृत्यु को खत्म कराने के लिए ही श्री कृष्ण का युद्ध था। जिस प्रकार जीवन को बचाने के लिए शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले स्थान को काट कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार समग्र समाज को बचाने के लिए उन्होंने मृत्यु और मारण के मूर्त प्रतीक स्वरूप को निःशेष कर दिया। प्रफुल्लदा फिर पूछते हैं कि श्री कृष्ण परम पुरुष होते हुए भी समग्र परिवेश को अपने कब्जे में नहीं ला सके, उन्हें बहुत लोगों को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा, यह कैसी बात है? श्री ठाकुर जी बोले, उन्हें इस स्तर में कार्य करने के लिए मनुष्य का शरीर लेकर जिस प्रकार करना चाहिए उस प्रकार करना होगा। समय और सीमा में आकर उसके अनुसार ही चलना होगा। उनकी इच्छा अमोघ होती है, अपना प्रयोजन वे सिद्ध करेंगे ही, किसी में असफल नहीं होते हैं। बाहर से जो असफलता प्रतीत होती है उसे भी इस प्रकार कार्य में लगा देते हैं कि वह भी उनके मूल जीवनोद्देश्य को और भी अग्रगति के पथ पर आगे बढ़ा देती हैं। वे ऐसे कर्मठ होते हैं कि जब तक अपना उद्देश्य सिद्ध नहीं करते हैं तब तक वे चैन नहीं लेते, किंतु उनकी इच्छा और प्रयोजन एवं विधि में गहरी एकतानता रहती है। उनके परम मधुर अमृत वचन को सुनकर कोई अघाता नहीं, बल्कि जितना सुनता है उतना ही और सुनने की इच्छा होती है। जो वहाँ उपस्थित हैं वे बैठे ही हैं, कोई उठते नहीं। प्रत्युत सूर्योदय के पहले और बाद और भी जितने व्यक्ति आए वे तासु के अंदर और बाहर घेर कर बैठे हैं। पहले की तरह ही प्रश्नोत्तर चलने लगा। श्रद्धा पूछे कि क्षर अक्षर इन दो भावों को अतिक्रम कर पुरुषोत्तम रहते हैं, इसका अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, वही आदि कारण स्व अर्थात अपने अंदर में अनुस्यूत वृत्ति के अभिध्यान और तपस्या द्वारा ही सब कुछ हुए हैं, और उसके इस मूल में उनकी वैसी इच्छा है। उनकी इच्छा ही वैधीकरण के पथ पर प्रवाहित होकर सृष्टि में उद्भिन्न हो उठी है। इसीलिए दुनिया में जो कुछ होता है इच्छा और वैधीकरण के पथ पर ही होता है। पुरुषोत्तम भी इस नियम के बाहर नहीं है, बल्कि इस हिसाब से साधारण मनुष्य और उनमें कोई फर्क नहीं है। वस्तुतः हर व्यक्ति ही सच्चिदानंद घन विग्रह हैं। गॉड मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। फर्क यही है कि वे सब कुछ जानते हैं। यूनिवर्सल विश्वात्मा का उनमें फुल कॉन्शसनेस पूर्ण चेतना रहता है। उसी लाइट आलोक में वे चलते हैं। उसके साथ वे सक्रिय भाव से चिर योगायुक्त रहते हैं। उनके निकट सबका मीनिंग अर्थ है। हम लोगों में वैसा नहीं है। अन्यथा सारे ह्यूमन बैरियर मानवीय परिमिति तो उनके सामने हैं ही। वे शौच पेशाब नहीं करेंगे, न खाएंगे, और न माँ बाप स्त्री पुत्र को प्यार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वे सहज साधारण मनुष्य होते हैं। यदि वे पूर्ण रूपेण मनुष्य नहीं होते तो मनुष्य उनका अनुसरण नहीं कर पाता। यदि करता भी तो लाभवान नहीं होता। सृष्टि संभूत जीव का क्षरत्व उनमें पूर्ण मात्रा में विद्यमान रहता है। किसी अलौकिकत्व की वे परवाह नहीं करते।
साधारण मनुष्य के जैसे रोग, शोक, आदि, व्याधि, मृत्यु सब कुछ उनके लिए भी है। वह जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार उनका भूत महेश्वरत्व और अक्षरत्व भी सत्य है। वही परम चेतना उनके चरित्र में सहज ही विद्यमान है, इसीलिए उन्हें हर क्षण परिचालित करती है। वह उनमें निःश्वास प्रश्वास की तरह सलील और स्वतः है, इसीलिए वे सब कुछ लेकर भी सहज स्वभाव, सुंदर, चिर आत्मविभोर, सर्वाकर्षक प्रेम के भूखे होते हैं। वे ही मनुष्य की मुक्ति के राजपथ होते हैं। इस नरलोक में मनुष्य के लिए उनके बिना ईश्वर लाभ का कोई दूसरा पथ नहीं है। इसलिए वर्तमान पुरुषोत्तम ही उपासना की वेदी होते हैं। उनकी उपासना से सभी पूर्वतनों की उपासना होती है। यदि वे वर्तमान नहीं रहें तो उनके अनुवर्तनशील उपयुक्त आचार से दीक्षित होकर उनके निर्देशित नीति नियम से उस पुरुषोत्तम का पुजारी बनकर चलना ही मनुष्य के लिए कल्याण का पथ है। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 193, 194 और 195 से। जय गुरु।